नमस्ते। इजराइल हमास संघर्ष को मुद्दा बनाकर कई देश अपनी अपनी गोटियां फिट करने की कोशिश में है। इस गोटीबाजी में सिर्फ ईरान और तुर्की ही शामिल नहीं है, बल्कि मुसलमानों का कसाई माने जाने वाला चीन और चुपके से वार करने वाला रूस भी शामिल है। गाजा में इजराइल की सेना 35 दिनों से असुर संहार करती आ रही है, जबकि इस्लामिक देश अब की बार मार के दिखा कि बकलोली से ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं। जब भी कोई मुस्लिम देश इजराइल को चुनौती देता है, इजरायली सैनिक दुगनी संख्या में मुसलमान आतंकियों को हूर मिलन पर रवाना कर देते हैं। ईरान, तुर्की समेत मुसलमानों के आतंकी संगठन हमास, हिजबुल्लाह और हूती इजराइल को रोकने के तमाम पैतरे और धूर्त मुल्ला पॉलिसी आजमा कर देख चुके हैं, लेकिन इजराइल अपने कदम वापस खींचने को तैयार नहीं है। इस युद्ध में अभी तक इजराइल के मन मुताबिक नतीजे मिले हैं और सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो रहा है। ऐसे में इस बात की कोई संभावना नहीं है कि इजराइल मुस्लिम देशों और उनके आतंकी समूह से डरकर पीछे हट जाएगा। इस्लामिक दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाले मुसलमान अपने दम पर इजराइल का मुकाबला करने में इसलिए सक्षम नहीं है क्योंकि उसके साथ यूरोप एवं पश्चिमी समेत अमेरिका भी डटकर खड़ा है। अगर तमाम मुस्लिम देशों की सैन्य शक्ति की बात की जाए तो उनके पास मदरसा छापों की 50 लाख के लगभग सेना है, लेकिन इनकी सेना बुजदिल और पीठ पर वार करने के लिए कुख्यात है। अगर इन्हें अपनी सैन्य क्षमताओं पर इतना ही भरोसा होता तो बहुत पहले इजराइल पर हमला कर चुके होते। इजराइल का एक सैनिक 10 मुस्लिम सैनिक के बराबर है। यही वजह है कि ये देश रूस और चीन से अपेक्षा लगा रहे हैं। आपको याद होगा कि इस जंग की शुरुआत में कुछ मुस्लिम देशों ने यह अफवाह उड़ाई थी कि चीन के युद्धपोत मिडिल ईस्ट में गश्त कर रहे हैं, जो बाद में झूठी साबित हुई। इन्हीं देशों ने बाद में यह दावा भी किया कि रूस से एयर डिफेंस सिस्टम और घातक मिसाइलें आतंकी संगठनों को प्राप्त हुई है। यह भी मुल्लाई बकलोली ही मानी गई। यानी ये इस्लामिक देश इजराइल का बाल भी नहीं उखाड़ पा रहे हैं, लेकिन रूस और चीन के नाम पर अपनी तशरीफ चमकाने में लगे हैं। इससे बड़ा और क्या असुर संहार होगा कि इनके देखते देखते इजराइल ने 50,000 से ज्यादा आतंकियों को गाजा में ठोक दिया। क्या यह तब अपने तहमद उतारकरण क्षेत्र में उतरेंगे जब इजराइल पूरे गाजा में झंडा फहराकर भंडारा करने का ऐलान करेगा? रूस और चीन का मकसद तो यह जाहिल कभी समझ ही नहीं सकते हैं। रूस ने कादिरोव के मुसलमान लड़ाकों को यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर लगा रखा है। उसके पीछे रशियन आर्मी के जवान हैं। यूक्रेन रूस की जंग में 30,000 मुसलमानों की मौत हो चुकी है और अभी भी कादिरोव के लड़ाके यूक्रेनी सेना की पहली गोली अपनी छाती पर झेल रहे हैं। 80 के दशक में सोवियत संघ का मुसलमानों से मोह खत्म हो गया था। अफगानिस्तान में रूसी सेना के खिलाफ इस्लामिक देश अमेरिका के पाले में जाकर खड़े हो गए थे, जिसके बाद सोवियत सेना को हार का सामना करना पड़ा था। रूस के दिल से मुसलमानों की गद्दारी की टीस आज तक नहीं निकली है। तब से लेकर आज तक उसने इन जाइलों पर भरोसा भी नहीं किया। उल्टा मुसलमानों की मौतों का आंकड़ा बढ़ाने के लिए उसने कई बड़े कदम उठाए, जिसमें सीरिया, इराक, लीबिया में ऐसे मोर्चे तैयार किए गए जिसमें अमेरिका और रूस के ईसाई सैनिकों को तो कुछ नहीं बिगड़ा, उल्टे दोनों तरफ से मुसलमानों को भिड़ाकर उन्हें बड़ी संख्या में मारा गया। आंकड़े गवाह है कि इन 3 देशों में बीते 3 दशक में 6 लाख से ज्यादा मुसलमान मारे गए। वहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 8 लाख से ज्यादा मुसलमान इस अवधि में हूर मिलन के नाम पर प्रस्थान कर गए। अगर इन सभी कलेश में ईसाइयों की मौतों के आंकड़े देखें तो उनकी संख्या 10,000 भी नहीं मिलेगी। पर बावजूद इसके मुस्लिम देशों को अकल नहीं आई कि अपनी फटी में अमेरिका और रूस को शामिल करने से उन्हें क्या हासिल हुआ है। रूस और चीन से जो मुस्लिम देश मदद की उम्मीद लगा रहे हैं, वह एक बार फिर ऐतिहासिक गलती को दोहरा रहे हैं। रूस इस युद्ध में सीधे नहीं उतरने वाला है, बल्कि वह ईरान और उसके समर्थित आतंकियों को उकसाकर ऐसा रण क्षेत्र तैयार कर देगा जहां मुसलमानों की कब्रगाहें बनना तय है। रूस और चीन जानते हैं कि अगर इस्लामिक देशों को खत्म करना है तो उन्हें अमेरिका से भिड़ा दो। यह कितना भी जोर लगा ले, अमेरिका से कभी नहीं जीत सकते हैं। अमेरिका अपने एक सैनिक के बदले 1000 मुसलमानों को मारने की ताकत रखता है। खुद रूस जैसी महाशक्ति यूक्रेन को इसलिए नहीं हरा पाई क्योंकि उसके पीछे अमेरिका खड़ा है। अन्यथा यूक्रेन इतना बड़ा देश नहीं है जो रूस के सामने 15 दिन भी डटकर खड़ा रह सके। अब सब कुछ जानते हुए भी ईरान या अन्य मुस्लिम देश रूस या चीन के बहकावे में आकर इजराइल के खिलाफ युद्ध करने उतरे तो रूस और अमेरिका ने जितने मुसलमान 3 दशक में मारे, उससे कहीं ज्यादा अगले 2 महीने में मारे जाएंगे।
जबकि अमेरिका, रूस और इजराइल फिर भी सही सलामत रहेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि तैमन झाड़ो और तान कर सो जाओ। टोपी उछालने के लिए अभी मौके बहुत हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।